काफल या हिसालू? हिसालू और काफल दोनों फेवरेट हैं, बहुत खाए हैं। दो या कने सर पसंद, एक बताना। पौड़ी के बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जिनके साथ शुरुआत हुई थी श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के सानिध्य में। हम लोग की सीरीज ड्रामा नीलम, सोनोटोन, सोनोटैग, जितने भी पुराने स्टूडियोज थे, वो चाहते थे कि बाहर से कोई यहाँ पर म्यूजिशियन ना आए। लोग पहाड़ी लोग दिल से काम करते हैं। बीट बॉक्सिंग करके एक कुछ, हम लोग इसको एक्कापेला बोलते हैं। एक्कापेला मतलब कि इसमें सब कुछ मुंह से ही है। इनी बिनी छेवा, उनी बिनी छे, जनी तुम स्वचना, तनी बिनी छे। भांग की चटनी या पिस्यू भांग की लोण? चटनी पिछू लूण दोनों ही है। नमस्कार, मैं कविता खत्री। प्रभात वार्ता पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है उत्तराखंड के जितने भी महाअनुभवी लोग हैं, जिनकी उत्तराखंड को एक पहचान देने में विशेष भूमिका रही हो, ऐसे ही महाअनुभवी व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको परिचय की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति उनसे भली-भांति परिचित है। तो मैं प्रभात वार्ता पॉडकास्ट में रणजीत सर का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। तो सर, जैसे कि मैंने रिसर्च किया, आपको इस इंडस्ट्री में 25 से 30 साल हो चुके हैं। तो सर, आपकी कहाँ से स्टार्टिंग रही? कैसे कहाँ से स्टार्ट किया आपने? हमें कुछ बताएं सर आप। पहली बात तो मैं कविता जी आपका और हमारा जो प्रभात वार्ता है इनका शुक्रिया करता हूँ, और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर, यहाँ के लोगों को लेकर के जो लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। और रही मेरी शुरुआत की बात, तो हमारी फैमिली में बचपन से ही म्यूज़िक का बड़ा अच्छा योगदान रहा है। सारे हमारे दादाजी से शुरुआत हुई, फिर पापा लोग, फिर चाचा, तो गांव से ही शुरू हो गया था। फिर स्कूल में, फिर छोटे छोटे गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना, फिर बस वहाँ से धीरे 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 आगे को निकले, फिर शहर की तरफ। सर, तो कुछ डिटेल में बताइए, आप आपकी जर्नी कैसी रही? बचपन से आपने जैसे बताया कि आपके दादाजी से आपको आया मोटिवेशन। जर्नी बहुत अच्छी रही। फिर जब गांव से इंटर करने के बाद मैं अपने शहर की तरफ आया, तो सबसे पहले मैं पौड़ी गया था। पौड़ी से मेरी शुरुआत हुई, और पौड़ी के बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जिनके साथ शुरुआत हुई थी। श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के सानिध्य में शुरुआत हुई। त्रिभुवन उनियाल जी थे, अनिल बिष्ट जी, गढ़कला मंच, पर्वतीय रंगमंच, बहुत सारे ग्रुप्स, मोनिका ड्रीम पायल, जिनके साथ मैंने शुरुआत करी पौड़ी से। फिर उसके बाद धीरे धीरे पौड़ी से मैं कोटद्वार शिफ्ट हुआ, फिर कोटद्वार से देहरादून। फिर देहरादून में आके मैंने सबसे पहले भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने तबले में विशारद किया। उसके साथ साथ में संगीत की पढ़ाई के साथ साथ में मैंने स्टेज प्रोग्राम शुरू करे। अच्छा। बहुत रहा इस बीच काफ़ी कुछ चीज़ें रही जो कभी कभी आदमी को पीछे खींचती है, फिर आगे धक्का मारती है, पीछे खींचती है। तो इसी तरह बस कोशिश रही कि पीछे नहीं आना है। बस इसी के साथ शुरू करा। फिर स्टेज शो शुरू करे। फिर धीरे धीरे एक सपना था कि कभी हम उत्तराखंड के सिंगर्स के साथ कभी संगत कर पाएँ। तो बस वही है कि करते रहे। तो एक ज़माना, एक समय ऐसा आया कि मुझे हमारे उत्तराखंड के सिंगर कम से कम 8-8, 10-10 महीने या एक-एक साल पहले प्रोग्राम की डेट दे देते थे। क्योंकि मैं क्या करता था, मैं सारे सिंगर्स का सारे गानों को सुन के उनके सारी चीज़ें एज़ इट इज़ उतार देना, चाहे रिदम सेक्शन हो, म्यूज़िक का हो, पार्ट हो, कुछ भी हो। तो जो अगर कहते हैं कि जब ज़्यादा चीज़ें अगर आपको पता है तो आपकी ज़्यादा डिमांड होती है। बस इसी तरह शुरुआत हुई। फिर 2010 में हमारी मुलाकात हमारी मैडम से हुई जिनसे शादी हुई। फिर 2011 से मैंने साउंड इंजीनियरिंग शुरू करी। फिर साउंड इंजीनियरिंग के साथ साथ में म्यूज़िक का काम शुरू करा एज अ प्रोडक्शन, कंप्यूटर का, ये सब कुछ करते करते फिर आगे आगे बढ़ा। और फिर एक जिंगल्स इंडिया, एक बहुत बड़ी इंडिया की टॉप कंपनियों में आती थी जिंगल्स इंडिया, जिन्होंने कि वर्ल्ड लेवल के काम करे, ए से लेके जेड तक के ऐड हम लोगों ने वहाँ पर करे। जिंगल्स, लाइनर, आईडी, प्रोमोज, ये सारा बैकग्राउंड स्कोर करना, ऑल टाइप ऑफ ऑडियो का काम हमने शुरू करा। फिर उसके बाद 2015 के करीब मैंने खुद का एज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर, म्यूज़िक डायरेक्टर काम शुरू करा।
और तब से अभी तक चल रहा है। मैंने आपको सारा एक सार में बता दिया, अब आगे आप क्या सर, आप पूछते हैं। जैसे बताया कि आपकी जर्नी में काफ़ी आपको फेस करना पड़ा, तो हम्म। मैं जानना चाहूँगी क्या-क्या आपके अप्स एंड डाउन्स आए आपकी इस जर्नी में? और बस। कौन आपका मोटिवेशन बना उस टाइम पे? हम्म, बहुत सारे ऐसी दृष्टांत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, कभी कोशिश की है कि नहीं, करना है, आगे बढ़ते रहो। कहते हैं कि जब आप आगे बढ़ते हैं, कुछ कार्य करते हैं, आप अगर सक्सेस होते हैं जी, तो उसमें आपके घर वालों का बहुत बड़ा रोल होता है, योगदान जी, होता जी, है। हाँ। और जब आप नीचे गिरते हो तो उसमें भी आपके घर वालों का बहुत बड़ा योगदान होता है, हुँ, हुँ, क्योंकि आगे बढ़ने से रोकने में भी अपने ही होते हैं, हुँ, जो आगे बढ़ाने वाले होते हैं वो जी, भी अपने होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रहीं। फिर जैसे 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 सपोज मैं यहाँ से दिल्ली जाता था जब फर्स्ट टाइम एज ए म्यूजिशियन, हम लोग टी सीरीज, ड्रामा, नीलम, सोनोटोन, सोनोटैक, जितने भी पुराने स्टूडियोज थे उनमें हम जाते थे। तो यहाँ जो वहाँ के म्यूजिशियंस थे वो चाहते थे कि बाहर से कोई यहाँ पर म्यूजिशियन ना आए हुँ, हुँ, जो उनके साथ प्ले करे, मतलब। तो होता है हर शहर का, हर जगह का एक होता है। तो धीरे धीरे मैंने वहाँ ऐसी जगह बनाई कि एक टाइम ऐसा आया कि वो सब लोग मुझे अच्छा मानने लगे। कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को बार बार मिलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, परखते हैं तो अच्छा लगने लगता है हमें। तो सेम यही रहा। लेकिन होता है कि जब आप कुछ चीज़ सोचते हैं उसके पीछे जब एक खुशी का माहौल होता है तो पीछे क्या क्या हुआ वो भूल जाता है आदमी। सर, कोई ऐसा वाक़या बताओ जो आज तक आपके ज़हन में होगा कि हाँ, मेरे साथ मेरी जर्नी में ये हुआ था? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वही है ना कि कौन सी बात कहाँ पर बोलें, थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। हुँ, मेरे साथ जब मैंने म्यूजिक स्टूडियो शुरू करा था जी, तो मैंने किराए पे स्टूडियो लिया था। और कहते हैं कि जब प्रॉब्लम्स शुरू होती है तो चारों तरफ से एक साथ होती है। हुँ, स्टूडियो शुरू करा तो कहते हैं जब हमारा म्यूजिक के काम में क्या है कि एक व्यक्ति आ रहा था, उसके साथ में चार पांच लोग आ जाते हैं साथ में। तो जो मकान मालिक थे वो सोचते थे शायद इसके पास काफ़ी अच्छा काम है, तो मैं इसमें उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, शायद उन्हीं की वजह से आज मैं अच्छे मुकाम पे हूँ। तो उन्होंने किराया बढ़ाया, फिर दूसरे साल और ज़्यादा बढ़ा दिया, तीसरे साल और ज़्यादा बढ़ा दिया। फिर उन्होंने स्टूडियो में कुछ ऐसा कर दिया कि मैं काम नहीं कर सकता था वहाँ। बहुत ज़्यादा टेंशन में आया मैं। मैंने सारा सामान उठाया, कमरे पे ले गया, किराए के कमरे पे। किराए के कमरे पे ले जाते ही दूसरे दिन मकान मालिक ने, अगर ये तुमने तो स्टूडियो यहाँ घर में बना रखा है, और ऊपर से हुँ, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ गया। होता है जब इतना हुँ, अच्छा बिजनेस चल रहा है और एकदम से पैकअप हो। तो मुझे बड़ा याद आता है। उसके बाद फिर मैं वहाँ एक मिनट के लिए भी काम नहीं कर सकता था, क्योंकि एकदम से स्टूडियो ऑफिस खोलना बहुत चैलेंजिंग भी था, समस्या भी थी। हम लोग पहाड़ी लोग दिल से काम करते हैं, और हम जहाँ बाहर देखते हैं तो लोग दिमाग से काम करते हैं। हुँ, तो सोच यही रहती है कि हम जितना भी करें अच्छा करें। वो था। उसके बाद मैं 6 महीने के करीब घूमा पूरे देहरादून में, और फाइनली एक ऐसे व्यक्ति मिले मुझे हरबज वाले में, कि जिनको मैंने कहानी सुनाई, मुझे ऐसे ऐसा हुआ, मुझे जगह लेनी है, स्टूडियो बनाना है। तो मैंने जो उनको कहानी सुनाई, मेरे पास उस समय पैसा कुछ नहीं था मेरे पास, बल्कि जो हमारे जीवन साथी उन्होंने कुछ 5-6 लाख रुपए अपने, जो कहते हैं ना काला धन, हुँ, हुँ, वो जमा करा। अच्छा, तो वो सबसे पहले काम आया। फिर जब वहाँ से थोड़ी हिम्मत मिली, फिर ठेकेदार ने बोला कि आप काम शुरू कीजिए, पैसे जब होंगे तब दीजिए। तो ये मेरी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट था कि एकदम, मतलब रोड पे था हमारे, एकदम से अपना घर बनाया, स्टूडियो बनाया, ऑफिस बनाया, सब अच्छा चलने लगा। तो ये मेरी सबसे ज़्यादा यादगार चीज़ है, जो मतलब जिसने मेरे को आगे बढ़ने में बहुत मदद करी। मतलब आपकी पार्टनर ने आपको बहुत मोटिवेट भी किया जी जी। इस उसमें, ठीक है। तो जैसे कि ना सर के उत्तराखंड में जितने भी पॉपुलर गाने हैं, सर का कंट्रीब्यूशन उसमें ज़रूर है। तो सर का फेवरेट वन गाना पूछेंगे, सर कौन-सा होगा आपका, जो आपको पर्सनली बहुत पसंद है? अब मैं ऐसे तो आपको कैसे बताऊं, क्योंकि मेरे तो सारे फेवरेट गाने हैं उत्तराखंड में। सर फिर भी एक होता है ना मेरे फेवरेट सारे वन, फेवरेट गीत हैं। आप मुझे पूछ सकते हैं कौन कौन से, तब मैं आपको बता तो सकता हूँ। बताएँ सर बट आप मेरे सारे कौन-कौन से? फेवरेट गीत हैं। 2-3 आप गाने अगर बताएँ सर। वैसे तो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग पर्दे के पीछे के काम करने हुँ, वाले हुँ। लोग हैं, जी, और फ्रंट में
जो लोग होते हैं उन्हीं वही को दिखते हैं। वाई वाई मिलती है, जी, वही जी। दिखते हैं उन्हीं का, वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। जी, जी। आज जब हमारे कहीं बहुत सारे बच्चे एक्टर हैं हमारे पहाड़ में, एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, कि जब उन सामने देखते तो उनको पूछो कि इनको जानते हो कि नहीं जानते हैं जी। जी, अच्छा, आपने रणजीत सिंह नाम सुना है? हाँ जी सुना है। जी, तो ये थोड़ा सा लगता है, तो नाम सुना है लेकिन जानते नहीं है। जी। तो मैं वही इसी, अभी तो खैर जब से ये सोशल मीडिया का समय आया है, जब से हुँ, फेसबुक वगैरह ये सब कुछ चला है, तो तब से हुँ, तो थोड़ा थोड़ा लोग जानने लगे हैं। बहुत सारे गीत ऐसे हैं कि अभी अराउंड 60+ हमारे ऐसे गाने जो मिलियंस व्यूज है, अच्छा। 1 मिलियन से लेके और 25 मिलियन तक हमारे जो स्टूडियो में गीत रिकॉर्ड हुए हैं A+ स्टूडियो में। जी, जी। उनमें से अभी जो सबसे टॉप का गीत है व्यूज वाइज, अगर आप उसको देखें तो कुमाऊनी गीत है, मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी करके, जी, ममता आर्य ने गाया था, और ब्लू रेड चैनल पे ये गीत है। उसके बाद जो दूसरा हमारा गीत है वो संगीता ढोंडियाल जी, उत्तराखंड की काफ़ी फेमस सिंगर है। इनका गीत है ढोल दमो बजगेनी दगड़े की जी, हाँ, बराती। हाँ। फिर इसके बाद तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। हुँ, हुँ। क्या कहते हैं, अपने नरेंद्र सिंह नेगी जी से लेके जी, पद्मश्री प्रीतम भरतवाण जी से लेकर उधर नैननाथ रावल जी, दीवान कनवाल जी, प्रहलाद सिंह मेहरा जी का बहुत फेमस हुआ था गीत आजा आजा मेरा दान पूरा करके। फिर उसके बाद हमने ये इंदर आर्य जी हुए, अपने राकेश खनवाल, जितने भी लगभग उत्तराखंड के जितने भी सिंगर हैं, हुँ, हुँ। सारे सिंगरों के साथ मुझे एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर काम करने का मौका मिला अच्छा, है। और इसमें से जो सबसे टॉप के अभी तक गीत हैं जो मेरे सारे गीतों में, उत्तराखंड का एक फेमस गीत है जिसको कि यहाँ का एंथम भी कहते हैं, बेड़ो पापू। जी, तो मुझे सौभाग्य मिला, उसमें 40 लोगों ने गाया, अच्छा। और शायद उस गीत से सभी लोग परिचित हैं। हुँ, हुँ। उसके बाद एक और गीत हमारा आया था, कुमाऊनी गीत था, जय हो कुमाऊँ जय हो गढ़वाला, जो कि मेरे ख्याल से 2023 या 22 की झांकी में पहली बार 26 जनवरी में दिल्ली में फर्स्ट झांकी आई थी उत्तराखंड की 22 राज्यों में। तो वो गीत वहाँ सेलेक्ट चयन हुआ था। ऐसे ही बहुत सारे गीत हैं जो मतलब हर शादी ब्याह में कोई ना कोई गीत बजता ही है, और बड़ा अच्छा लगता है। सर आपने बताया जैसे कि आपने सारे सिंगर्स के साथ काम किया है, तो सर उनमें से आपका फ़ेवरेट वन जो मेरी सिंगर मतलब आपकी बहुत अच्छी होगी उनसे और आपकी फ़ेवरेट वन है? मेरी लोग मेरे को कहते हैं कि तुम्हारी फलाने के साथ दोस्ती अच्छी नहीं, क्या बात, हुँ, हुँ। बात नहीं करते आप। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। सर ऐसा होता है क्या जैसे बोलते हैं कि मतलब हर जगह पॉलिटिक्स होती है, तो हम्म, क्या इस इंडस्ट्री में भी पॉलिटिक्स है? होगी, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ। पता क्या, पॉलिटिक्स वहाँ शुरू होती है कि जहाँ आदमी के अंदर आता है कि मैं अपने लिए करूँगा। मैं जब चालाकी आती है, आदमी का अपने खाने का आता है, तो वहाँ आपके पास राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन मेरा कंपटीशन किसी से नहीं, मेरा खुद से। अगर मैं जिस दिन दूसरे से कंपटीशन करना शुरू कर दूँ, यार वो अच्छा काम कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, मैं उसकी पार्टी काटता हूँ, ये करता हूँ, तब उन लोगों के लिए है ये। नहीं करते पर हैं लोग होती बहुत है सारे, पॉलिटिक्स बहुत होती है। ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं। मैं अपने लिए करता हूँ, अपने उत्तराखंड की संस्कृति के लिए करता हूँ, अपने यहाँ के जो लोग चाहने वाले सिंगर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए करता हूँ। तो सर आज भी आप बहुत बड़े मुकाम पे हैं, पर आज से आप 15 या 20 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो? एक कहते हैं ना कि अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस रहना है तो आपको खुद से ही पहले अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि आप ऐसे सक्सेस रहोगे या क्या करोगे, कैसे करोगे। तो हुँ, मैंने अपने आप से किया वादा, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू करा, जी। स्टार्ट के 5 साल अगर मैंने उस बिजनेस को बढ़िया ढंग से मैं आपने कर दिया, निभा दिया, हुँ, आगे के 5 साल आपके पक्के हो जाते हैं। हुँ, 10 साल आपने बहुत अच्छा निभा लिया है, हुँ, तो आगे के 10 साल आपके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। हुँ, और मुझे लगता है कि मैं 1996 से शुरुआत की मैंने, आप जोड़ सकते हैं कि 1996 96 लखनऊ से मेरी शुरुआत हुई थी, चारबाग के पास प्रोग्राम। अच्छा, तब से म्यूजिशंस के साथ में, लोगों के साथ जुड़ा हूँ, आज 2024 तक। अच्छा। ठीक है, तब मैं मेरे ख्याल से 9th में था या 8th में था जब जब आप हमने इस पहला इंडस्ट्री प्रोग्राम में किया आए। था। जब हाँ, हुँ, तो कहने का मतलब वो मेरी जर्नी थी। मैंने जी। आपको बताया कि जब अगर 5 साल तक आपने कर दिया तो 10 साल तक आप, सर वो कहते हैं ना कि सक्सेसफुल कभी पूरी नहीं होती।
नहीं, हम नहीं, नहीं। चाहते मेहनत कितनी करें, अभी भी हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। नहीं, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। देखो, हुँ, लोग संतुष्ट नहीं होते, मैं संतुष्ट हूँ। हुँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगले 15 साल नहीं, आप अगर अब आप ये सोचो ना कि अभी से कितने साल हो गए, अब 96 हाँ, आप जोड़ो, हुँ, आप बताओ कितने साल हो गए। सिर्फ 30 साल हो गए, 30 साल तो ठीक हो है, गए आपको। तो अब इस हिसाब से तो मेरे 60 हुँ, साल कवर है ना, हुँ, 60 तक। हुँ, आप 15 साल की बात करें, मैं 60 तक बता दिया। हुँ। अपने ऊपर डिपेंड करता नहीं, है। मैंने वो तभी कहा सर, आप हाँ, अभी भी सक्सेसफुल हो। नहीं, अभी नहीं, हाँ, आगे के 60 साल के लिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ। तो वही कह रहा मैं कि ये आपके हाथ में होता है। हुँ, बाकी ना, किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में हुँ, काम की कमी नहीं है, हुँ, करने वालों की कमी। हुँ। लोग कहते हैं ना, अरे काम ही नहीं, अरे काम ही नहीं है। किसी भी क्षेत्र में जाओ आप, काम बहुत है, करने वालों की कमी। सही बोला सर। सर जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, वो हम्म, आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, इस हम्म, काम को करना चाहते हैं, हम्म। तो उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? हाँ, जैसे पहले क्या होता था कि हमारे हिंदुस्तान में संगीत को बड़ा अजीब सा मानते थे। हाँ, हाँ, कि बच्चा क्या कर रहा है, म्यूजिक, अरे म्यूजिक क्या, तबला ढोलक जी, बजाना क्या करना है। जी, जी। इस तरह से होता था। आज भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन अब लोगों को समझ आ रही धीरे धीरे करके कि म्यूजिक भी एक सब्जेक्ट है। म्यूजिक के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी होती है। हुँ, तो मैं अपनी बात करता हूँ कि जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी, तो हमें जाने नहीं देते, अरे क्या करोगे ये करके, अरे म्यूजिक टीचर, अरे मत करो। सपोज मैं म्यूजिशियन हूँ, और मुझे किसी ने बोल दिया कि सपोज रिश्ते के लिए जा रहे हैं कहीं। जी, अब वहाँ बात चल रही कि यार वो तो पद्मश्री प्रीतम भरद्वाज जी और उत्तराखंड के टॉप सिंगरों के साथ में, नरेश नेगी जी के साथ में संगत करता है जी लड़का। जी, जी। अच्छा ठीक है जी, कितना कमा लेता है? कमा लेता है 40-50 हज़ार रुपये। अच्छा, लेकिन नौकरी क्या करता है? हुँ, तो लोगों की जो सोच थी ना, वो भले ही 40-50 हज़ार कमा रहा है, हुँ, नौकरी में अगर उसको 10 हज़ार की, तो घर वालों का रहता था कि यार हाँ, ये नौकरी कर रहा है। जी, जी। तो ये मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी धीरे धीरे हमारे उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं आगे म्यूज़िक में। हुँ, म्यूज़िक के, मैं तो अपना बिजनेस बोलूँगा, अपना बिजनेस में अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। म्यूज़िक में आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है अभी फ़िलहाल। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपने एक डिप्लोमा कर रखा है, आप भातखंडे से करो, प्रयाग संगीत समिति से करो, मुंबई गंधर्व विद्यालय से करो, या आप ABRSM से करो, ट्रिनिटी कॉलेज है लंदन की जो, तो इनकी इनकी अलग अलग फ्रेंचाइजी खुली है। प्रॉपर डिप्लोमा होता है इनका सब। मतलब इसकी वजह से आप अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। आप अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो, वो भी खोल सकते हो। मतलब काफ़ी अभी म्यूज़िक में काफ़ी चेंजेस आए हैं बहुत उत्तराखंड चेंजेस के। नहीं, बहुत हाँ, कुछ है मतलब करने के लिए, जी, आप जी। कर सकते हो। मैं कहता हूँ आप कुछ मत करो, आपने ट्रिनिटी से या कहीं से भी डिप्लोमा करा, आपने हुँ, 5 8 ग्रेड करने होते हैं। हुँ, उसके बाद आपको उनकी तरफ से एकेडमी का लेटर मिल सकता है कि आप कर सकते हैं। तो आप कुछ मत करो, आप बच्चों को सिखाओ बस। हाँ, ध्येय ये हो कि बच्चा सक्सेस हो, उनको अच्छे ढंग से सिखाओ। हाँ। ये है। तो म्यूजिक में बहुत सारा कुछ कर सकते हैं भी लोग। सर क्या लगता है आपको कि जैसे पहले फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी हम्म। इस इंडस्ट्री में जाने के लिए, या आप इस फील्ड में चले जाओ, अभी क्या लगता है सर आपको कि क्या कुछ माइंड चेंज हुए हैं लोगों के, नहीं, बहुत चेंज हुए हैं, फैमिलीज़ के? बहुत चेंज हुए हैं। बल्कि अभी तो स्थिति ये हो रखी है कि हमारे साथ के बहुत सारे बच्चे ऐसे, हम तो खैर वैसे एजुकेशन कर नहीं पाए कि जो तब हमारे समय में इतना था भी नहीं। हमारे समय मतलब ज़्यादा पुराने भी नहीं हुए हम। हुँ, लेकिन अभी क्या है कि बच्चों ने BCom, MCom, BBA, MBA, BTech, MTech करके इतना सारा कुछ करके और वापस म्यूज़िक में आ जा रहे हैं। जी, ठीक है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मतलब अगर आपको, मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि अगर आपको म्यूज़िक, अपने बच्चे को पूछो, अगर आपको म्यूज़िक में ही करना है तो पहले से ही उसका रूट बना दो ना, जी, ताकि जी। और मजबूत हो उसका बेस। हुँ, होता क्या है कि जब पूरा बच्चे ने पूरा BTech कर लिया, MTech कर लिया, इंजीनियर बन गया, उसका बाहर कंपनी की बातचीत हो गई, जॉब हो गया, अचानक से उसका दिमाग घुमा, फिर उसने अपना प्रोडक्शन स्टूडियो खोला, हुँ, और फिर वही होता है कि इतने पैसे खर्च कर रखे माँ बाबों ने, क्या होगा, कैसा होगा, काम नहीं मिल रहा है। फिर लड़के गलत काम करते हैं, हुँ, नशे करते हैं। बहुत जी, जी। सारे लोग अभी मैंने देखे हैं जो बच्चे बहुत गलत लाइन में पड़े हैं इस तरह से। तो थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा देख, क्योंकि अपनी लाइफ के बारे में हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। जी, जी, जी। ये सर अपनी फैमिली सपोर्ट के बारे में बताओ, कितना सपोर्ट था आपकी फैमिली का, पेरेंट्स का?
नहीं, मेरा तो पूरा ही सपोर्ट रहा। मैं कहता हूँ मैं बचपन से ही बुड्ढा हो गया हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही फैमिली वाले सारे, जैसा मैं बोलूँ तो हाँ जी ठीक है, और रंजीत ने बोला है तो ठीक ही बोला सर जैसे होता है ना, हमारे पहाड़ियों की है। सोच है कि नहीं बच्चा हमारा गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, तो हम्म, कुछ ऐसा था? ऐसा हमारे साथ नहीं था, बचपन से ही नहीं था। फिर वही है कि हमारे पहाड़ में कहाँ, अब बदल गई सोच, लेकिन पहले की सोच थी कि हम्म 10-12 पढ़ लेगा बच्चा, उसके बाद या तो फौज हम्म में चला जाएगा या फिर ये होटल में बर्तन जी। मांज। सर अब तक आपके कितने स्टेज शो हो चुके हैं? बड़ा छोटा क्वेश्चन पूछा आपने कविता जी। हम्म, मुझे याद ही नहीं है, स्टेज तो बहुत ज़्यादा करे, बाप रे। आप सोचो ना, 96 में शुरू किया था और 2010 तक, याद ही नहीं मुझे, 1000 से तो ऊपर ही होंगे खैर। अच्छा सर, अगर आपको बॉलीवुड से कोई ऑफर आए तो आपका कुछ प्लान है बॉलीवुड में जाने का? अभी दरअसल हमारा हिसाब किताब पूरा अलग हो गया है। ऑफर तो खैर बॉलीवुड से अब आएगा नहीं किसी को, क्योंकि इस समय बॉलीवुड की स्थिति बड़ी बेकार है। वहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट हमारे पर्वतीय क्षेत्रों से, जो आर्टिस्ट जिन्होंने ये अपने इंजीनियरिंग कॉलेज, जो बर्कली कॉलेज हो गया, या रहमान साहब की जो एकेडमी चेन्नई, जितने बच्चों ने वहाँ से डिग्री डिप्लोमा करे, वो लोग मुंबई में बहुत अच्छा काम कर रहे थे पिछले काफ़ी सालों से। कोरोना के बाद स्थिति बहुत चेंज हो गई है बॉलीवुड की। तो अभी तो खैर स्थिति वहाँ जब खुद ही सही नहीं है, और हमें तो खैर अब हम जो कर रहे हैं अपने लिए ही कर रहे हैं। तो बॉलीवुड में काम करते हैं हम लोग बॉलीवुड के लिए, ऐसा नहीं। किसी न किसी रूप में, कभी किसी में रिदम मैनेजमेंट कर दिया, कुछ कर दिया, करते रहते हैं मतलब। जी। सर ये आप जो पहाड़ी गाना करते हैं और ये साउंड निकालते हैं मुंह से, सर ये कैसे होता है, थोड़ा बताएं जरा सर। ओके कविता जी, हम लोग दरअसल एक बीट बॉक्सिंग करके एक कुछ यूज़ करते हैं, जो बॉलीवुड से लेके बाहर के बैंड्स वगैरह यूज़ करते थे। हम लोग इसको एक्कापेला बोलते हैं। एक्कापेला मतलब कि इसमें सब कुछ मुंह से ही है। ऑल साउंड जितने भी, चाहे म्यूज़िक पार्ट बजाने हो, उसमें रिदम परकशन करना हो, या ताल बजानी हो, सब कुछ मुंह से होता है। तो उत्तराखंड में हम लोगों ने कोशिश करी, हमारे साथ गुंजन, जो अब है नहीं बेचारा, गुंजन नगवार, उसने शुरुआत की थी इस काम की। और फिर किन्हीं कारणों बस गुंजन रहा नहीं, चला गया था। तो फिर तब से ये वाला सीरीज हमारा अटकी हुई थी। हम लोगों ने पहले करे थे, एक दो तक तो हमने करे थे, तीसरा फिर उसके जाने के बाद, लेकिन वो थोड़ा वैसा नहीं हो पाया जैसा चाह रहे थे। आप लोग देखिएगा, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने हमारा पहला देखा ही होगा। गोठरदा बकम बम्बल के लोगों ने मेरा नाम ही गोठरदा रख दिया था। और एक कलेजी को तेल, हमारा जो पहला वाला था पहला। अभी रिसेंटली हम लोगों ने भी कुछ दिन पहले एक और पहला शूट किया है, उसको हम लोग बहुत जल्द A+ स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये है, अकेपेला में सब कुछ मुंह से ही होता है, मतलब जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं सब कुछ मुंह से होता है। और ये वाला काम मतलब उत्तराखंड में कोई करता नहीं, पहाड़ी गीतों, ये। सर आपके A+ स्टूडियो में अभी तक कितने गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं? हाँ, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। हमारे लगभग 1000 से ऊपर A+ स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड हो गए, जिसमें कि उत्तराखंड के सारे सिंगर्स हैं। बल्कि मैं उनके नाम इसलिए नहीं लूँगा कि अगर किसी का नाम छूट गया तो फिर वो सोचेंगे, बुरा लगेगा। तो सारे सिंगर्स के साथ अच्छा है, हम लोगों का दिली अटैचमेंट है, और 1000 से ऊपर गीत हो चुके हैं हमारे। बाकी हमारा A+ स्टूडियो का जो ये बैनर है, हम लोग हर साल प्रोग्राम करते हैं, फाउंडर्स डे करते हैं अपना। और उस फाउंडर्स डे में हम लोग अपने उत्तराखंड के पारंपरिक गीत, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति करते हैं। इसमें अधिकतर आर्टिस्ट दूर दराज से आते हैं, जो पहाड़ों से आते हैं, जिनको, जो सच में आर्टिस्ट हैं, जो सच में लोग हैं, जो सच में लोक संस्कृति जिनके अंदर है, उनको बुलाते हैं, जिनको कि मंच एकदम से नहीं मिलता है। कुछ नए आर्टिस्ट होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं। फिर उनको यहाँ पर आना जाना, लाना उनका, और जो भी उनका हमारी तरफ से उनके लिए हम कर पाते हैं वो करते हैं। उसके अलावा हम लोग हर साल 9 से 10 अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग सम्मानित करता है A+ स्टूडियो। जैसे म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, या कोरियोग्राफर हो गया, या आपके जो
अच्छे जो म्यूजिशंस हैं, तबला वाले, ढोलक वाले, अच्छे राइटर हैं, अच्छे डीओपी हैं, जो अच्छा कैमरामैन है। इस तरह से हम लोगों ने 10 कैटेगरी बनाई है। तो उन 10 के 10 को हम हर साल सम्मानित करते हैं, जो कि हमारे प्लस स्टूडियो के संरक्षक ये गढ़ रत्न आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी और प्रीतम भरतवाण जी रहते हैं। साथ में हमारे चांदनी इंटरप्राइजेस के ओनर श्री NS टोलिया जी, नरेंद्र सिंह टोलिया जी, जो कि हमारे कुमाऊं से हैं, वो भी हमारे टीम में ये संरक्षक के रूप में जुड़े हो। ठीक है सर, एक रैपिड फायर हो जाए आपके साथ। बिल्कुल। पहाड़ी लोगों का फेवरेट खाना ही होता है ना? तो सर दिस एट दैट, आलू के गुटके या आलू की थिचवाणी, क्या है सर आपका फेवरेट? थिचवाणी। आलू की थिचवाणी। भांग की चटनी या पिस्यू भांग लोण? की चटनी, पिशू लूण दोनों ही है। अरसा या बाल मिठाई? अरसा। अरसा। गुप्ती या रोटना? गुक्तिया भी रोटला भी दुई पर पसंद है। दुया। काफल या हिसालू? हिसालो और काफल दोनों फेवरेट हैं, बहुत खाए हैं। दुया कने सर पसंद, एक बताना। हिसालो जरा जल्दी खाए जाओ तो। अच्छा ठीक है। और गैद की दाल या चौसा? गैत की दाल। गैत की वो क्या बोलते हैं उसको, फाणू। हाँ वही फाणू, फाणू बोलता है हाँ। बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर बस आपको। वही वही गया। और पूछते रहो। तो सर आज आप हम सबको एक सुंदर सा गीत सुना दीजिए आपकी आवाज में। ऑब्वियसली आपकी आवाज में। वैसे मैं सिंगर तो नहीं हूँ, अब शुरू कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। एक दो लाइन सुनाता हूँ आप, जी। जो पॉपुलर गीत है। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला। ओ धरा नौ लछन कंगच गाड़ा, कतु भलु लगो मेरो पहाड़ा। धरा नौ लछन गंगच गाड़ा, कतु भलु लगो मेरो पहाड़ा। वेरी नाइस सर, बहुत इतना सुंदर। ही आता है तो इतना ही एक और भी सुना दीजिए सर। इनी बिनी छेवा उनी बिनी छे, जनि तुम स्वचना तैनी बिनी छे। सच पूछात कनी बिनी छे, क्या बथान कुछ होरी छे। सच माना न माना वी की पछाण कुछ होरी छै। सर बहुत अच्छा सर, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। चलिए, थैंक यू सो गढ़वाली में मच। सर फेवरेट बोलते हैं ना जिसको। बहुत अच्छा सर, धन्यवाद कविता जी। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। काफी कुछ सीखने को भी मिला मुझे आपसे। थैंक यू, हमें भी अच्छा थैंक लगा। यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।